देखो भाई, डेटर मैनेजमेंट क्वेश्चन बहुत इजी होता है एंड वेरी वेरी हाई चांसेस का क्वेश्चन बने। आपको बार बताता हूँ, वैसे मैं याद रखूंगा। पर अपा क्या करके जाएंगे, वर्किंग कैपिटल चैप्टर जो ना ये देख के जाने हैं लास्ट दो अटेम्प्ट केड़ा केड़ा क्वेश्चन आ गया। ये 4-5 टॉपिक्स है, 4-5 टॉपिक्स एक क्वेश्चन बनना है, तो आप वो एरिया देख लेने केड़े च क्वेश्चन आ गया था, केड़ा बकाया है। बस तो मैं देख के बता दूंगा, बट स्टिल ये पॉइंट ध्यान रखना। वो अपन देख लेते हैं इस नंबर के लिए कौन सा आना चाहिए। डेटर मैनेजमेंट करना क्या होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34, डेटर मैनेजमेंट में हम ये देख रहे हैं कि यार एक ना क्रेडिट पॉलिसी होती है। क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधारी पॉलिसी, कितने टाइम की उधारी देनी है। एग्जाम्पल के लिए अपन लाइक क्वेश्चन ये वाला करेंगे, 39 क्वेश्चन में एक बात देखना। कहते हैं एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स हमारी क्या है, 1/10 नेट 45। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, एग्जिस्टिंग क्या है, 1/10 नेट 45। व्हाट डज दिस मीन कि सर 1% का सीडी मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना, 1%। एक मिनट बात बताना, कैश डिस्काउंट अगर आपने 1% कैश डिस्काउंट की अमाउंट अगर निकालनी हो, एग्जाम्पल के लिए आपको सेल दे दी 30 लाख, कैश डिस्काउंट निकालना है तो 30 लाख का 1% इंटू टाइम पीरियड भी करना है कोई 39 दिन बटा 365 दिन के, बस सीधा फ्लैट 1%। फ्लैट 1% टाइम टाइम नहीं लगाते। तो कैश डिस्काउंट कितना, 1% का कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नेट 10 दिनों में पे करोगे। 1% सी डी इफ पेड इन, इफ 10 दिन में पैसा पे करेंगे। अदरवाइज 45 दिन में तो पे करना ही करना है। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना है, 30 डेज का। अच्छा एक बार बताता हूँ अगर आपको क्वेश्चन कहे कि 70% ऑफ कस्टमर अवेल सीडी, इसका मतलब क्या हुआ, 70% 10 दिन के अंदर अंदर दे जाते हैं और बाकी के 30% बचे वो 45 दिन तक देके जाते हैं। देखो कस्टमर क्या होगा, या तो वो 10वें दिन पे करेगा 10th डे को, या वो 45th डे पर पे करेगा। हम ये अजम्पशन मान सकते हैं, ज्यूम करना हो तो ऐसा ज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि सियाना बंदा या तो 10वें दिन देगा या 45वें दिन, बीच में देने का कोई फायदा नहीं है। पहले दिन दे या 10वें दिन दे तो भी उसको एक कट 99 ही देने हैं। अब 11th डे दे या 45th डे दे तो भी उसको 100 ही देना है, तो अगला 45वें दिन ही देगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं ये देखना चाहूँ, ऑन एन एवरेज मेरा पैसे कितने दिन ब्लॉक रहता है। अगर हम कहें एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड समझ ना, एवरेज कितने दिनों में के बाद पैसा आता है, कितने दिन पैसा ब्लॉक रहता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर हमें खुद को निकालने को पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। 10 दिन आपका कितना परसेंट पैसा ब्लॉक रहेगा, 70%। 70% तो लोग सीडीए वेल करते हैं, 30% लोग सीडीए वेल नहीं करते, मतलब 30% लोग 45वें दिन पैसा देते हैं, 70% लोग 10वें दिन पैसा देते हैं। ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाल लोगे, आप कहोगे 10 दिन हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है फॉर 70% बंदे, एंड 45 दिन का हमारा कलेक्शन पीरियड है फॉर 30% बंदे। कितना हो गए, 7 प्लस 13.5, तो 20.5 दिन हो गए, 20.5 डेज हो गए। व्हाट इज 20.5 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब ऑन एन एवरेज पैसा हमारा 20-20.5 दिन ब्लॉक रहता है। अगर मेरे को ये निकालना हो कि बताओ कितनी अमाउंट ब्लॉक इन डेटर, मैं क्यों निकालूंगा, मैं ये देखूंगा कि जितनी मेरी अमाउंट डेटर में ब्लॉक है उसका मेरे को ब्याज पड़ रहा होगा। इन्वेस्टमेंट इन अमाउंट ब्लॉक इन द डेटर का इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर। उसके लिए आप क्या निकालोगे, उठाओगे क्या ऊपर, व्हाट इज 20.5 दिन, 20.5 दिन अपना पैसा ब्लॉक है, या फिर 20.5 दिना की सेल का पैसा ब्लॉक है, तो ऊपर क्या उठाओ आप, पूरे साल की क्रेडिट सेल उठानी है। अगर क्रेडिट सेल पूरे साल की उठाएंगे मतलब 365 दिन की उठाएंगे, तो इंटू 20.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने डेटर खड़े हमारे पास। हमने क्या उठाना है,
कितने डेटर या कितना पैसा ब्लॉक, पैसा ब्लॉक। तो ऊपर क्रेडिट सेल वैल्यू रखें या कॉस्ट ऑफ सेल रखें, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में भी कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। मतलब अगर डेप्रिसिएशन होगी तो इग्नोर मार देना, नॉन कैश एक्सपेंस नहीं उठाना। और आपने कॉस्ट पे उठाना है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो क्या कर दो, इग्नोर। और अगर कैश सेल होगी तो वो भी क्या कर दो, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल वैल्यू उठा के हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारा कैश जेड़ा पे कर रखे और ब्लॉक है पैसा, वो निकल आएगा कितना पैसा ब्लॉक है। अब जितना पैसा ब्लॉक हुआ, एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल 480 आ गया, तो 480 बटा 365 इंटू साढ़े बी क्या आ गया, कितना आ गया, क्या आ गया ये, कितना आ गया 26,958 जितना पैसा ब्लॉक है। इसका ब्याज कितना पड़ रहा होगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 15% है तो इसका 15% हमें ब्याज पड़ रहा होगा। 4,045 अपने को जो कंसिडर करना है ना वो 4,045 है। व्हाट इज दिस, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर, डेटर में कितना पैसा ब्लॉक है उसके ऊपर ब्याज कितना पड़ रहा है, ये हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। चलो पॉइंट नंबर 1 ये निकालो कितना पैसा ब्लॉक, तो ऑब्वियसली कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल के ऊपर निकालोगे। पॉइंट नंबर 2 एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको ना दिया हो तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, पर हाँ क्वेश्चन आपको दे भी सकता है, ये फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन दे भी सकता है कि एग्जिस्टिंग इनका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, लाइक इस क्वेश्चन में दे रखा है शायद, तो कहता है एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है हमारा, 30 दिन में ऑन एन एवरेज अपन पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। एवरेज नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 45 दिन हुआ। द करंट कंपनी के बैड डेट कितने हो रहे हैं, 1.5%। आगे, in order to accelerate the collection process and further to increase the sale, the company is contemplating to liberalize existing credit term to 2/10 नेट 45। हम क्या चाहते हैं, क्या कर दे, 2/10 नेट 45 कर दे, इससे क्या हो जाएगा, सीडी ज़्यादा दे रहे हैं, सीडी ज़्यादा दे रहे हैं तो लोग कहेंगे चीज़ सस्ती होगी, सीडी दे दी है तो चीज़ सस्ती होगी तो सेल बढ़ सकती है हमारी, तो सेल बढ़ाने की इच्छा से हम ये कर रहे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड लाइकली टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग सेल बाय 1/3। पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको एग्जिस्टिंग सेल निकालना, फिर उसका 1/3 करना। अच्छा, इन क्वेश्चन में हमारी डिसीजन मेकिंग पता क्या है, वी आर लाइकली टू फाइंड एग्जिस्टिंग, हम ये क्रेडिट पॉलिसी चूज कर रहे हैं, क्या हम ये नवी पॉलिसी शिफ्ट हुए ना हुए, ये निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, एंड ऑफ द डे अगर प्रॉफिट होगा तो शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो रहने दो। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर इधर से इधर जाओगे, क्या सेल बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, सारी इनकम स्टेटमेंट बना के, एंड ये भी कंसिडर करते हुए इधर एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, 30 दिन, हो सकता है उधर एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाए, चेंज हो जाए। कहता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज टू डिक्लाइन टू 20 डेज। इससे क्या होगा, क्योंकि सीडी बढ़ा दिया ना, लोग छेती पैसा देने लग जाएंगे, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा, 20 दिन। जब प्रॉफिट निकालना होगा तो मैं ये भी कंसिडर करूंगा, पहले मेरा पैसा 30 दिन के लिए ब्लॉक रहता था तो ब्याज 30 दिन के हिसाब से ऐसा, अब 20 दिन पैसा ब्लॉक रहता है तो ब्याज हो सकता है कम बने, तो ये चीज़ भी हम कंसिडर करके चलेंगे। तो पूरी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो शिफ्ट कर दो, नहीं तो रहने दो। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सारा डाटा चाहिए आपको, सेल्स चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, सब कुछ डाटा देखो और क्या दिया है। कहता है बैड डेट कितने हो जाएंगे, 2% हो जाएंगे, बैड डेट कितने परसेंट हो जाएंगे, 2%। और क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर 60 डेज, ये क्या दे रखे आपको, सप्लायर आपको कितने दिन की उधारी देता है, 60 दिन की। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज 60 डेज मीन, 60 दिनांक, सप्लायर, सप्लायर मतलब रॉ मटेरियल जिससे खरीदते हैं, या फिर क्रेडिटर। 60 डेज की परचेज, 60 डेज की क्रेडिट परचेज आउटस्टैंडिंग इन द क्रेडिटर की फॉर्म में, क्रेडिटर की वैल्यू देते हुई आपको, आपको करंट लायबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, एक तो क्रेडिटर आएंगे और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह आएंगे। क्रेडिटर का आपको पेमेंट पीरियड कितना दे रखा है, 60 डेज। आगे कहता है जनरली द ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर पेड 2 मंथ्स इन अरियर, और जो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 2 मंथ्स इन अरियर, मतलब 2 महीने बाद पे करते हैं डिले, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही हो गए। 2 मंथ मतलब पूरे साल में दिन कितने हैं,
30 डेज इन अ मंथ है, 360 डेज इन अ ईयर, 30 दिन है एक महीने च। 2 महीने अगर आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस, 2 महीने मतलब 60 दिन ही हो गए। अब 60-60 दिन कह लो या 2-2 महीने कह लो, बात तो सेम ही है, 2-2 महीने कह लेते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या होगा मेरे, या तो क्रेडिटर होंगे या फिर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, दोनों को अपन 2-2 महीने बाद पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 156 जो फिगर दे रखी है 2 महीने का खर्चा है, तो 12 महीने का खर्चा कितना होगा? तो 156 कितने महीने का खर्चा है आपका? रॉ मटेरियल का और कोई अदर एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 156 कितने महीने का है? 2 महीने का, तो 12 महीने का कितना? 9 लाख। आगे कहता था वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट परचेज एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओनली। हमारी वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं। अब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इधर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 15%। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल डेटर में अगर पैसा ब्लॉक रहता है तो 15% का ब्याज पड़ता है। 50% एंड 80% ऑफ द कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द कैश डिस्काउंट। सीडी कितने परसेंट लेंगे लोग? इधर 50% लोग सीडी लेंगे, इधर 80% सीडी लेंगे। सीडी अवेयर कितने परसेंट लोग करेंगे? 50% लोग, 80%। इन टर्म्स ऑफ सेल रेवेन्यू अंडर एग्जिस्टिंग लिबरलाइजेशन द टैक्स रेट कितना? 30%। द कंपनी कंसिडर ओनली द रेलेवेंट वेरिएबल कॉस्ट। खत्म हो गया, बस इतना दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, करना क्या हमने? प्रॉफिट निकालना है, एग्जिस्टिंग का अलग, नवे का अलग। प्रॉफिट के लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स की फिगर चाहिए, सेल्स की फिगर दिमाग लगाओ। आपको अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, जैसे अपन ने ये निकाला ना, इसकी वैल्यू, सिमिलरली डेटर की वैल्यू से सेल दिखो। एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 दिन की क्रेडिट सेल का पैसा ब्लॉक रहता है, तो डेटर कितने खड़े हैं अपने पास? तो 1 लाख क्या है? अगर 1 लाख 30 दिन की सेल है तो 360 डेज की कितनी हो? 12 लाख। क्वेश्चन में कैश सेल का कोई हिंट दिया? नील मान लो। कैश सेल का अगर हिंट नहीं है तो सारी क्रेडिट सेल हो गई, तो सारी की सारी आपकी क्रेडिट सेल हो गई। अब सेल अगर 1/3 बढ़ गई तो मतलब 12/3 कितना हो गया? 4। 4 लाख से बढ़ के कितनी होगी? 16 लाख। अगर सेल 1/3 बढ़ी है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कैसे बढ़ेंगे? थोड़ी बढ़ेंगे। कितना हो गया? 3,12,000। 3,12,000 से बढ़ेंगे, 12 लाख कटता रही यार। कंट्रीब्यूशन कितना रह गया दोनों केस में? कितना? उधर इधर 2 64। क्वेश्चन में देखो, फिक्स फिक्स कॉस्ट है कोई? फिक्स कॉस्ट तो कोई नहीं है। मैं हाइपोथेटिकल मान के चल रहा हूँ कुछ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एज्यूम करके चल रहे हैं आप। ऐसा करते हैं इधर से 936 है ना, इन्हों 12.5 लाख मान लेने सेल नो, ते फिक्स कॉस्ट 50,000। क्या होता था? 3 14 करता। इधर भी 50 बढ़ा देते हैं, 16 15, 16 50। इधर ही 50 बच के कितना आ गया? 402। और इधर से फिर से 50,000 माइनस कर दिया। फिक्स कॉस्ट कौन सी है ये? लाइक आपका कोई रेंट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है ये। ऑपरेटिंग कैश फिक्स कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट समझे कि मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्शन के अलावा है। डेप्शन भी है चलो थोड़ी सी। 30,000 ये है, 20,000 की डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया नहीं? अब ये क्या आ गया आपके पास? चलो इसके अलावा और क्या होगा? एक तो बैड डेट का खर्चा,
और एक अपना कैश डिस्काउंट का खर्चा। बैड डेट पहले कितने परसेंट होते हैं? 1.5%। 1.5% ऑफ क्रेडिट सेल। सेल सारी क्रेडिट है, 12.5 लाख का 1.5% कितना हो गया? 18,750। नहीं 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 नहीं, 12 लाख का करना। 12 लाख का 1.5%, 12 लाख का 2%। 12 लाख का 2%, 12 लाख का 1.5% कितना? तो ठीक है, आंसर फर्क पड़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस सेल ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय मैं कॉस्ट घटानी है। कॉस्ट 50,000 ना घटा दो। 936 जो 50 घटाया था कितना हो गया? 886। 50 जो घटा दो कितना रह गया? 1192, 98, 98। अभी भी इतना ही आएगा ना, 314 एंड 42। अब ठीक है। 16 लाख का 1.5%, 12 लाख का 1.5%। अरे यार, उधर 16 लाख का 2%। कैश डिस्काउंट। सेल कितनी करी हमने? 12 लाख। कितने परसेंट लोग अवेल करेंगे? 50%। तो 12 लाख का 50% मतलब 6 लाख की सेल वाले अवेल करेंगे। 6 लाख की सेल वालों को कितना सीडी देना है? सीडी कितने परसेंट का देना है? पहले कितना देते थे? 1%। बाद में कितना देंगे? 2%। कैसे पता लगा ये वाला? ये 2% का मतलब सीडी है। 6 लाख का 1% कितना हो गया? 6,000। तो 6,000 का पहले कैश डिस्काउंट था। बाद में कितना होगा? पहले आप देखो टोटल सेल कितनी है आपकी? 16 लाख। 16 लाख का 80%, मतलब 1280 की सेल वाले लोग सीडी मांगने आएंगे। और सीडी कितना मांगेंगे? 2%। तो कितना हो गया? 25,600। प्रॉफिट कितना आ गया? और ये कौन सा हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर 240, उधर टैक्स 30% था। इसके अलावा हम कहेंगे माइनस जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर। आंसर फिर से फर्क आ जाएगा। कोई नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेटर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने को निकालना है अमाउंट ब्लॉक्ड इन द डेटर। अमाउंट ब्लॉक्ड इन द डेटर कैसे निकालोगे? पूरे साल की क्या उठाओगे आप? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पहले क्या करो? 100% सेल की कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो। उसके बाद करते हैं कैश सेल कितनी, वो हटा देंगे, क्रेडिट सेल रह जाए। सारी सेल की कॉस्ट निकालो। सारी सेल की कॉस्ट में क्या क्या जोड़ोगे? रॉ मटेरियल और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे? क्या कैश फिक्स कॉस्ट जोड़ोगे? कैश फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट जो कैश में पे कर दी, क्या कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है? क्या फिक्स कॉस्ट जो कैश में पे कर दी वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है? यस। और डेप्रिसिएशन और बैड डेट, क्या बैड डेट और कैश डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ सेल है? क्या ये कॉस्ट शीट का पार्ट है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, तो ये अपन ने कंसिडर नहीं करनी। 886 प्लस 30,000 कितना हो गया? 8,86,000 प्लस 30,000, 916। व्हाट इज 9,16,000? कैश कॉस्ट ऑफ 100% सेल। अब अगर कोई कैश सेल है तो माइनस कर दो। माइनस क्या कर दो? कैश सेल। कैश सेल मतलब अगर क्वेश्चन का 20% कैश सेल है तो 20% हटा देना, पर इस क्वेश्चन में तो है नहीं। तो ये क्या बन गया आपकी? कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। कितने दिन की है ये? 360 दिन की। और हमारा पैसा कितने दिन ब्लॉक रहता है? 30 दिन। तो हमारा पैसा ऑन एन एवरेज कितना ब्लॉक रहता है? अमाउंट ब्लॉक हो गया 76,300। उधर भी निकाल लो। एक तो ये 1198 और एक 30,000।
बाद में कलेक्शन पीरियड आई थिंक सो 20 दिन रह गया था, तो इंटू 20 दिन कितना हो गया? 6200 भाई, तो इतना इतना हमारा पैसा ब्लॉक है। हमें खर्चा कितना पड़ रहा है? इतना पैसे ब्लॉक के ऊपर कितना खर्चा पड़ रहा है आपको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल कितना? 15%। 15% क्या हुआ? पोस्ट टैक्स होगा, प्री टैक्स होगा? क्या माना 15% को? प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स? प्री के पोस्ट? ज़्यादा क्वेश्चन। प्री कैसे मान लिया आपने? देखो ये 36वां क्वेश्चन था, 36वें क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, इधर लिखा हुआ था 15% प्री टैक्स, तो प्री टैक्स। पर बाकी जितने क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिंपल क्या दिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया तो क्या मानोगे? पोस्ट टैक्स। 34वां क्वेश्चन, 34वें क्वेश्चन में उधर भी दिया हुआ है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव। 34 हो गया, 36 हो गया, 37। 37 में बस ये दिया है, कहता रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20%। 20% क्या मानेंगे? प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स? पोस्ट टैक्स। 36वें क्वेश्चन में क्या मानेंगे? द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन द इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू अकाउंट रिसीवेबल। जितने भी डेटर होंगे उसके ऊपर कितने परसेंट की रिटर्न? 20%। प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स? पोस्ट। सारे क्वेश्चन में पोस्ट ही मांगते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आइडियली क्या मानना चाहिए था? पोस्ट। आईसीए ने गलती कर दी, पर कोई चक्कर नहीं, फिर भी आप, आईसीए ने गलती कर दी इस क्वेश्चन में, पर आप कंसेप्ट खराब ना करो, आप इसको पोस्ट ही मानो पेपर। क्योंकि आईसीए ने क्या किया, ये वाले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट किया 36वें क्वेश्चन का। 36वें क्वेश्चन का डाटा, फैक्ट सब कुछ सेम है, बस इधर लिखा हुआ था प्री टैक्स, उधर लिखना भूल गए प्री टैक्स। लिखना भूल के प्री टैक्स पर आंसर सेम बना दिया, तो आप फिर भी इम्प्लाइड मानो, पोस्ट टैक्स ही मानो, क्वेश्चन सॉल्व करो। पता है क्या है, अगर तो पोस्ट टैक्स है तो आपने पैट में से घटाना है, और हमने वैसे भी पैट में से घटाना होता है, तो पोस्ट टैक्स ही फिगर चाहिए हमें। जो दिया है वो पोस्ट टैक्स ही है 15 पर। प्री टैक्स होगा तो स्पेसिफिक लिख के देगा। 15% कितना कितना होगा दोनों जगह? कितना आ गया पहले का? 76,333 का 15%। ऊपर से माइनस कर दो, 11,450, 10,233। 1,56। प्रॉफिट बढ़ गया 1,95,847। अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या करें? है 10,000 घटाना है। 2,06,000 है, 1,95 सही है। 1,56 थे यहाँ। फिर का काफी फर्क पड़ गया। इन्ना तो नहीं किता, थल्ले 50 भी तक घटाती। सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फर्क है, सिर्फ ये वाली फिगर का फर्क होना चाहिए और कुछ नहीं फर्क। इधर मैंने बस 9,16 के ऊपर उठाई है और 9,36 के ऊपर उठानी थी, तो 11,000 2,000 होते थले हुए अंदर, पर इतना फर्क नहीं आना चाहिए। लेटर कितने अपने? अच्छा, एक ये फर्क हो सकता है ब्याज का। इधर आपको क्या दे रखे हैं? 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000 का इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट को अगर तो कंसिडर करें तो प्रॉफिट कुछ और आएगा। अब इसका डिफरेंस देखो कितना है हमारा, डिफरेंस, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना? 39,297। ये ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए, ये डिफरेंस। 39,300, 100-200 रुपये जो फर्क है वो किसके कारण है? कॉस्ट के कारण। ठीक है, ये सही हो गया अपना। अब फिर भी जो आंसर में फर्क रह गया वो क्या रह गया? ब्याज के कारण रह गया। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया हुआ था ना, डेट।
6 लाख का डेट है 10% के हिसाब से कितने का ब्याज हो गया 60,000। 60,000 क्या है वो इंटरेस्ट है, वो ईबीआईटी में से कटाएंगे ना। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट पर निकालना चाहो तो एक ईबीआईटी के बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का हो गया आपका 60,000 का। ये कटाएंगे 60,000, पीबीटी थोड़ा चेंज होगा और लास्ट वाला प्रॉफिट थोड़ा चेंज। पर आईसीआई का ना इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव भी दे रखा होगा शायद। आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई का जो आंसर है उसमें उन्होंने इग्नोर ही कर रखा है। आईसीआई इग्नोर द इंटरेस्ट एट 10% ऑन द डेट ऑन 6 लाख। मतलब अगर अपन ने नहीं भी लिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड पॉलिसी और न्यू पॉलिसी में सेम ही है, तो ब्याज अगर इग्नोर करना इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये 60,000 का ब्याज अगर नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन में कर क्या गए हम। अगर हम अपनी क्रेडिट टर्म्स लिबरलाइज करते हैं ना, तो उससे क्या है, सेल की फिगर चेंज होती है, प्लस बैड डेट वगैरह चेंज होते हैं, प्लस कैश डिस्काउंट वगैरह चेंज होता है, कैश डिस्काउंट का खर्चा चेंज होता है ना, प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड चेंज होता है, तुम्हारा अमाउंट ब्लॉक्ड इन द डेटर चेंज होता है, तो ब्याज का फर्क आता है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट चेंज हो जाते हैं अगर ये क्रेडिट लिबरलाइज करते हैं तो। हमने इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना होगा कि हमें फ़ायदा है या नुकसान। तो आप प्रॉफिट निकाल के देख लो, प्रॉफिट का चेंज देख लेना, अगर ये चेंज क्या है पॉजिटिव तो एक्सेप्ट द डिसीजन, अदरवाइज रिजेक्ट द डिसीजन, आपका काम खत्म। इसके अलावा ध्यान क्या रखेंगे, अगर आपको दिया होगा सिंपल रेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर, अगर इन्वेस्टमेंट इन डेटर है तो उसके ऊपर कितना ब्याज पड़ रहा है, वो जनरली बाय डिफॉल्ट पोस्ट टैक्स मान के चलो, अनलेस अनटिल स्पेसिफिक लिखा हो प्री टैक्स। इसके अलावा ये निकालना हो कि कितना ब्याज पड़ रहा है, तो उसके लिए आप अमाउंट ब्लॉक्ड इन द डेटर कैसे निकालोगे, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट से, कितना पैसा ब्लॉक्ड है निकालने के लिए कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट से, सेल वैल्यू नहीं लेनी। जब कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल लेना है तो आपने क्या करना है, सेल की कॉस्ट निकालनी है। सेल की कॉस्ट कैसे निकालोगे, जिसमें डेप नहीं लोगे, पर फिक्स कॉस्ट भी लेंगे और रनिंग कॉस्ट भी लेंगे, फिक्स कॉस्ट भी और ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, ये दोनों लेंगे। ब्याज नहीं लेंगे, कैश डिस्काउंट लेंगे, बैड डेट नहीं लेंगे और डेप्रिसिएशन। इतना करने से ना आपके ये वाले क्वेश्चन सारे हो गए, 34 35 36 37 38 39। ठीक हो गया, 40 नॉन आई से ये स्किप कर दो, 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 41। तो 41 क्वेश्चन में क्या सीन था, कहता स्लो प्लेयर आर रेगुलर कस्टमर ऑफ द गुड डीलर। Slow player wants to enter into firm commitment for the purchase of the goods of 15 lakh in the year 2020। 15 लाख के ये बंदा गुड्स खरीदेगा और ये अपना पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल बता रहा है, कहता मैं पेमेंट ऐसे ऐसे करूंगा और 15 लाख की गुड्स खरीदूंगा। निकालना है क्या हमने, क्या इसको माल बेचे कि नहीं, इसको उधारी दे या ना दे। उधारी नहीं देंगे तो ये माल भी नहीं खरीदेगा। कहता फॉलोइंग पैटर्न दे रखा है, हैव अप्रोच्ड द सेलर्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एनेबलिंग देम टू परचेज द गुड्स। अगर आप चाहते हो कि इनको गुड्स बेच पाओ तो इनको उधारी देनी पड़ेगी ऐसी। उधारी देना चाहते हो तो गुड्स बिकेंगे, अदरवाइज नहीं बिकेंगे। तो हमने बस ये करना है भाई, सेल करेंगे तो आप ये देख लो, नेट प्रॉफिट अगर आपको बच रहा है, पैसा ब्लॉक रहेगा, पैसा ब्लॉक रहेगा, उसका ब्याज कंसिडर करने के बाद अगर आपको प्रॉफिट बचेगा तो सेल कर दो, अदरवाइज रहने दो। कितने की सेल करेंगे इसको पूरे साल में, 15 लाख की। अब प्रॉफिट निकालो, 15 लाख की क्या है सेल वैल्यू, सेल कितने करनी है 15 लाख की। डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर। थोड़ा थोड़ा करके माल बेचेंगे इसको, कोई नहीं। द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज 150 ऑन विच अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। सेलिंग प्राइस कितना है 150, प्रॉफिट कितना मिलेगा 5, तो यहाँ से कॉस्ट निकल आएगी। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट अगर करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सेल वैल्यू कितनी है 15 लाख, सेलिंग प्राइस कितना है, तो प्रॉफिट कितना बचता है 5। तो 15 लाख अगर 150 है तो 5 कितना हो, प्रॉफिट आ जाएगा सीधे। 50,000 का प्रॉफिट हो गया। इट इज एंटिसिपेटेड बाय द गुड डीलर दैट टेकिंग अप ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000। इतना प्रॉफिट होगा पर 5,000 खर्चा भी तो लगेगा।
इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स इज 24% पर एनम, 24% क्या मानोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स? पोस्ट टैक्स, आंसर पोस्ट टैक्स के हिसाब से ही आएगा। तो बताओ बस उसको देना कि नहीं। अब उसका पैटर्न, पेमेंट ऑफ पैटर्न देखना, वो क्या कहता है 30 दिन में इतने परसेंट पैसा दे दूंगा, 60 दिन में इतने परसेंट, ऐसा ऐसा करके। पर 1% की क्या रहेगी, नॉन रिकवरी, तो 1% क्या हो गया आपका बैड डेट, 99% पैसा आएगा। तो जो बैड डेट आ गया वो खर्चा बुक करो, कितना होगा 15 लाख का कितने परसेंट है, 1%। अच्छा, जो बैड डेट निकालते हैं वो सेल वैल्यू का, कॉस्ट ऑफ सेल का, वो सेल वैल्यू था, बैड डेट जेटा करना वो सेल वैल्यू, तो 1% कितना हो गया 15,000। कितना रह गया आपका 30,000 रह गया। 30,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, माइनस क्या करोगे आप, टैक्स। टैक्स कितने परसेंट है, दिया नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया क्वेश्चन में, टैक्स नहीं दिया तो यही पैट बन गया आपका। लास्ट में क्या करना है, जो पैसा ब्लॉक रहेगा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी बन रही है, पैसा ब्लॉक कितना रहेगा, पूरे साल की सेल वैल्यू कितनी है अपनी। या फिर ऐसा करो, पहले तो क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लो, कितने परसेंट पैसा 30 दिन के लिए ब्लॉक रहेगा, 15। 30 दिन पैसा ब्लॉक रहूगा, कितने परसेंट सेल था, 15% सेल था। 60 दिन पैसा ब्लॉक रहूगा, कितने परसेंट सेल था, 34% का। 90 दिन पैसा ब्लॉक रहेगा, 30% का। 100 दिन पैसा ब्लॉक रहेगा, 20% का। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, 71.9 डेज। तो ऑन एन एवरेज पैसा हमारा 71.9 डेज पैसा ब्लॉक रहेगा। साल में दिन कितने हैं, 365। क्या उठाना है हमने, ये निकालने के लिए पैसा कितना ब्लॉक्ड है, कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, जिसमें कॉस्ट क्या लोगे, आपको प्रॉफिट 50,000 है तो मतलब कॉस्ट क्या 14,50,000 होगी। तो कॉस्ट में एक तो 1450 आ गया, और कोई कॉस्ट लेनी है क्या, बैड डेट की कॉस्ट, और ये एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंस। कहता है एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेता हो तो रेकरिंग एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा मेरे को, 5,000। ये वाली क्या कॉस्ट लेनी है, टेकिंग ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 5,000। ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग खर्चा होगा, नॉन ऑपरेटिंग होगा। कॉन्ट्रैक्ट लिया तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं करनी। तो ऑपरेटिंग ही हो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो ये भी कॉस्ट माननी चाहिए आपको 5,000। तो 14,55,000, ये कोई कसम खाई हुई है ना। 14,55 डिवाइड बाय अगर ये करेंगे अपा, कितना आएगा, कल खोलो दबा दबा अपना। 14,55 डिवाइड बाय 365 इंटू कितना था, 71.90, कितना हो गया, इंटू कितने परसेंट का खर्चा पड़ता है, 24%, कितना हो गया, बोलो 286,615 इंटू 24%, 68788, 68,788 का ब्याज पड़ गया। नहीं, 286 का 25%, हाँ ठीक है। तो नेट लॉस कितने का आ गया फिर, 38,788 का लॉस पड़ेगा। तो फिर क्या कर दो, रहने दो 36,700, क्यों कितने का लॉस पड़ेगा तो रहने दो, ठीक होगी बात। पता है आपको, चार्ज हो जाते हैं, हेड हो गए।
बस आके चार्ज कर लो सर। चलो ये ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन पे चलो। बस फैक्टरिंग शुरू हो गया। एक छुटकू सा क्वेश्चन सुन लेते हैं। 42 42 यार कुछ भी नहीं करना, अंग्रेजी पढ़नी है बस। तो क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड डेटर निकालो। क्वालिफाइड आएंगे उसका ज़्यादा लोन देना है, नॉन क्वालिफाइड उसका कम लोन देना है। सिंपल ही है, पढ़ के कर लो। छोड़ना नहीं, कर लेना फट। फैक्टरिंग पे आ जाओ। फैक्टरिंग के अलावा और क्या रह गया पहले इस चैप्टर में? बस। तो आज क्या करेंगे? फैक्टरिंग। इसके बाद क्या कर लेंगे? रेशो, डिविडेंड। डिविडेंड करा, डिविडेंड और लीवरेज कर लेंगे। हाँ बस जो भी आधा घंटा लगाना है, आधा आधा घंटा लगाएंगे और खत्म। अपना एफएम चैप्टर केड़ा रह गया? कल छुट्टी है, परसों तो आ जाना, योगी सर की क्लास तो लगाना। टाटा बाय बाय। सैटरडे एसएम करते हैं अपन। सैटरडे के लेक्चर एसएम का लगाएंगे, एक लेक्चर खत्म मार के मंडे का एसएम का लगाएंगे। बोलो। देखो भी फैक्टरिंग क्या सीन है। फैक्टरिंग मतलब डेटर कलेक्शन एजेंसी। फैक्टरिंग मतलब आपका, फैक्टरिंग फर्म मतलब आपका डेटर कलेक्शन एजेंसी, मतलब गुंडे हायर कर रहे हैं। गुंडों को कह रहे हैं जाओ कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके लेके आओ। एक मिनट। अगर आज लेट से आज है 1 ऑफ अगस्त, 1 ऑफ अगस्त को हमने कह दिया कि जाओ पैसा कलेक्ट करके लेके आओ। डेटर ने पैसा आपको कब देना है? 31 ऑफ अगस्त को देना है। हो गया। तो फैक्टरिंग फर्म भी मेरे को पैसा कब देगी? अगर डेटर कब देगा? 31 अगस्त। तो फैक्टरिंग फर्म भी मेरे को कब देगी? 31 ऑफ अगस्त। तो 31 ऑफ अगस्त को मेरे को पैसा कलेक्ट करके ला दे, उसके बट्टे में मैं उसको क्या दे दूंगा? कमीशन। कमीशन देना बनता है, क्यों? क्योंकि वो मेरे डेटर से पैसा कलेक्ट करके लेके आया। पर इन क्वेश्चन जो आईसीआई ने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, आईसीआई क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपना, कि यार वो पैसा 31 अगस्त की बजाय आपको 1 अगस्त को ही दे देंगे। लेटर कब देगा उनको? 31 अगस्त। वो मेरे को आज कब दे, मेरे को कब दे रहे हैं? 1 अगस्त। तो मेरे को क्या एडवांस में दे रहे हैं पैसा? अगर मेरे को पैसा एडवांस में दे रहे हैं तो मेरे को उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। दैट्स वाई आप फैक्ट्री फर्म को दो चीजें पे करेंगे, एक तो कमीशन और एक ब्याज। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्री फर्म को हम कमीशन भी देंगे और ब्याज भी देंगे। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन आपके दो तरीके के होंगे। क्वेश्चन 2 टाइप्स। टाइप 1 में आपसे बस ये मांगेगा, बताओ फैक्टरिंग फर्म को रखें या ना रखें, हायर करें या ना करें, हायर करें या ना करें, नॉट टू हायर। ये कैसे करोगे आप? ये डिसाइड कैसे करोगे? आप निकाल लेना कोई सेविंग या नेट सेविंग निकाल लेना, मतलब रुपीज में आंसर देना आपने। अगर आपको लगेगा नेट सेविंग हो रही है, फायदा हो रहा है, तो हायर कर लो। फायदा नहीं हो रहा तो रहने दो।
या फिर आपसे मांगेगा अगर हम फैक्टरिंग फर्म को हायर करें, इस इन क्वेश्चन में इम्प्लाइड है कि अगर फैक्टरिंग फर्म आएगी तो वो पैसा मेरे को एडवांस में देके जाएगी। अगर फैक्टरिंग फर्म को हायर करूंगा क्या मेरे को पैसा एडवांस में वर्तने को मिलेगा? तो आंसर में कॉस्ट कॉस्ट निकलेगी। निकलेगी क्या आंसर में? कॉस्ट ही निकलेगी। पर मैं पैसा भी यूज़ करूंगा, मनी यूज्ड, तो मेरा निकल आएगा इफेक्टिव कॉस्ट मेरे को कितनी पड़ रही है। क्वेश्चन दो तरीके का होगा, या तो होगा कि बताओ हायर करें या ना करें। अगर तो क्वेश्चन हुआ हायर करें या ना करें, फिर आपने क्या निकालना होगा? नेट सेविंग निकालनी होगी। नेट सेविंग अगर पॉजिटिव में आ जाए, हायर कर लो। इधर तो डिसीजन में क्या होगा, बताओ हायर करूँ या ना करूँ। टाइप 2 क्वेश्चन कैसी बनेगी? क्वेश्चन कहेगा एक फैक्टरिंग फर्म है, वो चाहे नहीं कह रहा क्या चूज करें नहीं करें, उसमें कहेगा कि है, यू ऑलरेडी हैव अ फैक्टरिंग फर्म एंड वो हमें पैसा एडवांस में देती है। वैसे वाले एंड कहेगा क्वेश्चन इफेक्टिव कॉस्ट निकाल दो, मतलब आपने क्या करना होगा, आप निकालोगे जो कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है, जिस तरीके से सेविंग निकालनी है उसी तरीके से आप क्या निकालोगे, ये वाली फिगर। कैलकुलेशन करने का आंसर जो आपका फाइनल आंसर रहेगा उसकी प्रेजेंटेशन सेम ही रहनी है। देखो अगर फैक्टरी फर्म हायर करेंगे तो उसको क्या पे करेंगे, उसको एक तो कमीशन पे करेंगे, इंटरेस्ट उसको पे करेंगे, और अगर फैक्टरिंग फर्म हायर कर लेंगे तो बैड डेट का लॉस उसका होगा, तो मेरे को बैड डेट की सेविंग हो जाएगी। अपन ना इंक्रीमेंटल कर रहे हैं कि अगर फैक्टरिंग फर्म हायर करेंगे तो क्या होगा, तो बैड डेट पहला मेरा नुकसान होता था, अब नहीं होगा, तो सेविंग होगी तो प्लस मेरी एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो एडमिन कॉस्ट में भी क्या हो जाएगी, सेविंग। और मेरा अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटा रहती थी, जो मेरी अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटा रहती है, क्वेश्चन कहेगा एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले जा रहा था बाद में कम हो गया, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर कट गया तो अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटा कट है, तो उसकी जो इंटरेस्ट की होगी क्या हो जाएगी, सेविंग। ये वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो वैल्यू निकलेगी ना, या तो ये वैल्यू क्या निकलेगी आपकी नेट सेविंग, या क्या निकलेगी नेट कॉस्ट। अगर तो क्वेश्चन ने पूछा होगा बताओ हायर करें ना करें, तो आप कह देना सेविंग है तो हायर कर लो, और अगर लॉस आ गया तो रहने दो, रहने दो। पर अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ इफेक्टिव कॉस्ट कितनी, तो आप क्या करोगे, ये वाली जो कॉस्ट आ गई ये कॉस्ट ऊपर उठा लो, नीचे रख लो पैसा यूज करने को कितना मिला, एक रेट आ जाएगा, रेट आपका इफेक्टिव कॉस्ट है। पहले तो क्वेश्चन की दो टाइप समझ में आ गई। ये क्वेश्चन की दो टाइप थी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट क्या होगी? अब क्वेश्चन की दो टाइप और है। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो आपको एडवांस कितना देंगे, फैक्ट्री फॉर्म में एडवांस कितना देगी, या तो कहेगी एडवांस देंगे 20% रिजर्व रख के, या बोलेंगे एडवांस कितना देंगे 80% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डेटर। या तो कहेंगे 20% रिजर्व रख के एडवांस देंगे, या कहेंगे 80% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डेटर एडवांस देंगे। आपको लगेगा सर अगर 20% रिजर्व रखना है तो 80% ही देना हुआ, तो मोटा मोटी तो देखे दोनों में सेम लग रहा है, पर नहीं, कैलकुलेशन का फर्क है। कहाँ पे कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा? ये जो ऊपर अपन ने कैलकुलेशन करनी है, इधर इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालेंगे, जितना एडवांस दिया या जितना लोन है, लोन या एडवांस के ऊपर क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो ये लोन या एडवांस कैसे निकालना है वो अगले पेज पे निकाल रहे हैं। लोन या एडवांस निकालने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। या तो क्वेश्चन की वर्डिंग होगी 20% ऑफ द रिजर्व, या लिखा होगा 80% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डेटर। अगर आपको लिखा 20% ऑफ द रिजर्व, तो क्या करना आपने? सबसे पहला एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स पता है कैसे हैं? क्वेश्चन आपको दे रहा है कि हमारे डेटर खड़े हैं, 1 मंथ डेटर, 1 मंथ डेटर कितने खड़े हैं, 45 लाख के खड़े हैं। तो बताओ क्रेडिट सेल कितने की होगी पर एनम? 45 × 12 कितना हो गया, 540 लाख। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है हमारा, सिर्फ 20 डेज, या 60 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 60 डेज। और कहता कॉस्ट ऑफ सेल पता है कितनी है, सिर्फ 400 लाख।
कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 400 लाख। अगर तो आपने करना है ये वाला, क्वेश्चन ने कह दिया 80% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द डेटर, तो आप क्या करोगे? डेटर कितने खड़े हैं? 45 लाख। 45 लाख का क्या कर दो 80%, कितना हो गया? कितना? 36 लाख। क्या बन गया? लोन की अमाउंट। यही लोन है। और 36 लाख की क्या है? अमाउंट रिसीव्ड। खत्म। तो सिंपल। टफ किधर है? जब लिखा होगा वर्ड 80% रिजर्व। इसमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आप ये उठाओ, एक चक्कर की सेल, एवरेज कलेक्शन पीरियड्स, क्रेडिट सेल। और सेल की क्या उठानी है आपने? सेल वैल्यू ही उठानी है, मतलब कॉस्ट नहीं उठानी। हमारे पूरे साल की सेल कितनी है? 540। कलेक्शन पीरियड कितना है? 60 दिन। पूरे साल में दिन कितने? 360 दिन। तो 60 दिन की सेल कितनी हो गई? 90 लाख होगी। तो पहले इतने 90 लाख चक्को। एक चक्कर की सेल कितनी है? एक चक्कर कितने का है हमारा? एक चक्कर 60 दिन का है। तो हम बंदे को कहेंगे देख हमारा 60 दिन का पैसे के हिसाब से 90 लाख के डेटर ऑन एन एवरेज ब्लॉक रहते हैं। तो तू क्या कर, 90 लाख का मेरे को एडवांस दे दे। वो कहेगा मैं 20% रख के दूंगा। तो -20%, कितना हो गया? कितना? 72 लाख हो गया। और उसने मेरे को 72 लाख देने हैं। मेरे ऑन एन एवरेज डेटर कितने खड़े रहते हैं? 90 लाख के। वो मेरे को कितना देगा? 20% रख के 72 लाख देगा। पर वो कहता है यार देखो मैंने तेरे को 72 लाख देना है, पर तेरे से कमीशन और फैक्टरिंग फर्म ने हमें कितना देना है? 72। एंड फैक्टरिंग फर्म ने हमसे लेना क्या है? एक तो कमीशन लेना और एक ब्याज लेना। वो कहता है यार मैंने तेरे को 72 देना है और तेरे से कमीशन और ब्याज लेना है, तो मैं काट के तेरे को दे देता हूँ। हमने कहा ठीक है भाई। तो सबसे पहले वो क्या काटेगा? कमीशन काटेगा। देखो मेरे जो मैं सीक्वेंस में चला रहा हूँ ना, मतलब पहले मैंने रिजर्व माइनस किया, आप भी पहले रिजर्व माइनस करोगे। दूसरे नंबर में मैं कमीशन माइनस कर रहा हूँ, आप भी पहले दूसरे नंबर में कमीशन ही माइनस करोगे। कमीशन कितना? कमीशन कितना है? लेट्स से 1% उसका क्या रहेगा? कमीशन रहेगा। सर हमने ऊपर क्या उठाया? एक चक्कर का सेल उठाया, तो कमीशन भी क्या लेंगे? एक चक्कर का कमीशन ऑन एवरेज कलेक्शन पीरियड की सेल। एक एवरेज कलेक्शन पीरियड की सेल कितनी है? 90 लाख की? 72 लाख की? 90। एक चक्कर की सेल 90। 90 का उसको क्या देना है? 1%। कितना हो गया? 90,000 हो गया। लोन में से कमीशन काटोगे तो आपके पास 72 में से 90 काटोगे तो आपके पास क्या आएगी? लोन की अमाउंट। कितना आ गया लोन? 71,10,000 आ गया। इतने का लोन मिलेगा। सर अगर मैं इतने का बोरो करूंगा तो मेरे को ब्याज देना पड़ेगा 71,10 के ऊपर। इंटरेस्ट निकालो। 71,10,000 के ऊपर निकालना है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? गिवन है लेट से 12%। 71,10 का 12% कितना हो गया? इंटू कितने दिन का? इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कितने दिन? 60 दिन का। 60/360। ठीक का? उनहत्तर पॉइंट। अब इसको एडवांस कह लो या फिर कह लो अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव हुई थी। पहले तो इसमें कोई दिक्कत। अगर क्वेश्चन ने रिजर्व लिख दिया तो क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या उठाना है? एक चक्कर की सेल माइनस रिजर्व माइनस अपफ्रंट कमीशन। अपफ्रंट मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में ही कमीशन उसको पे कर देना। तो होता है ना खर्चा सर्विस देने के बाद पे करना। एक होता है कि सर्विस से पहले ही पे कर देना, उसको अपफ्रंट बोलते हैं। एडवांस, एडवांस कह सकते हो। तो अपफ्रंट एडवांस में आपको कमीशन देना है, एडवांस में आपको ब्याज देना है। पर कमीशन और ब्याज कितने टाइम का उठाना है आपने? सिर्फ एक चक्कर का ही उठाना है। सारा डाटा ही एक चक्कर का है। ये क्या आ गया? इतना हमें लोन मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आपको उधर पता है क्या देगा? कहेगा एडमिन कॉस्ट की सेविंग होगी। एडमिन की सेविंग कितनी होगी? लेट से 40,000, तो आपको क्या प्लस हो गया। क्वेश्चन कहेगा बैड डेट।
ना एडमिन कॉस्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा है आपको, एडमिन कॉस्ट कितनी है टोटल 40,000 है, पर कहता है इसका 2/3 जो है ना वो अनअवॉइडेबल है। इसका मतलब क्या हो गया? 2/3 अनअवॉइडेबल है, मतलब 1/3 की सेविंग हो जाए, 2/3 तो अब भी इंकर होगा। तो 40,000 का 1/3 कितना हो गया? तो 13,333 के पास सेविंग उठा ली। अच्छा, बैड डेट की सेविंग मेरी कब होगी? जब लॉस वो बियर करेगा, मैं बियर करूंगा, फैक्टरिंग फर्म बियर करेगी। उसको क्या बोलते हैं, रिकोर्स बेसिस पे ट्रांसफर है, नॉन रिकोर्स? अगर रिकोर्स बेसिस पे ट्रांसफर किया उसका मतलब ये है मैंने तेरे को एंडोर्स कर दिया कोई एसेट, मेरे पास वापस आ सकता है, रिकोर्स कैन रिटर्न। नॉन रिकोर्स मेरे पास वापस नहीं आएगा, नॉन रिकोर्स। अगर आप उसको डेटर देंगे ऑन नॉन रिकोर्स बेस, तो क्या हो जाएगा? बैड डेट का लॉस उसका। नॉन रिकोर्स बेसिस पे अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया तो बैड डेट की सेविंग हो जाएगी, सेविंग होगी 40,000। हाइपोथेटिकल फिगर वैसे ही, बैड डेट कितने के हो गए? 15,000 के बैड डेट की सेविंग हो गई, ठीक है। अब उसको इसके अलावा क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा, और क्या देनी पड़ेगी? ब्याज देना पड़ेगा। कमीशन कितना देना है? पूरे साल की सेल कितनी है? क्या 90,000 का कमीशन देना है कि ज़्यादा? ज़्यादा। 90,000 का जो कमीशन है वो तो सिर्फ एक चक्कर की सेल का है, पूरे साल की सेल कितनी होगी हमारी? 540 लाख। तो 540 लाख का उसको कितने परसेंट कमीशन देना है? 1%। कितना हो गया आपका? 5.4 लाख का कमीशन हो गया। और उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज कितनी अमाउंट के ऊपर देना है? 71.10 होते हैं, 69.678। ब्याज कितनी अमाउंट के ऊपर जाएगा? अगर आपको डाउट है ना कि मेरे को नहीं पता सर किस अमाउंट के ऊपर, 60 दिन का ब्याज काट रखे है, बटा 60 गुना 360 पर annum का ब्याज आ गया। छोड़ो किस अमाउंट के ऊपर, अमाउंट छोड़ो। कमीशन भी आए 90,000 कितने दिन आता है? 60 दिन आता, बटा 60 गुना 360, ऐसे कर दो। अगर मैं 90,000 ऐसा करता कि 90,000 अगर 60 दिन का है, बटा 360 का इंटू 360 का कितना हो गया? 540 आता वो भी। सिमिलरली ब्याज भी कैसे निकाल दो आप? ऐसे ही निकाल लो। आपको के ऊपर कितना है मेरा? 1,42,200। कितने दिन का है? 60 दिन का, तो 360 दिन का कितना होगा? 853। बाकी मैंने लोन किसको बोला था? 71.110 ना, तो 71.110 का करना आप। 12% कितना आ गया? सेम आ गया। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो ना तो बस ये 60 दिन का, तो 360 दिन का कितना होगा पूरे साल का? कर दिया। आंसर में क्या आ रहा है? नेगेटिव रह गया, कितना रह गया नेगेटिव? नेट लॉस आ गया। नेट लॉस के अलावा नेट कॉस्ट आ गई। अगर तो क्वेश्चन पूछे बताओ हायर करें या ना करें, आपको रहने दो हायर करने की लोग। पर अगर क्वेश्चन पूछे बताओ इफेक्टिव कॉस्ट की, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 13,64। पर 13,64 की अगर कॉस्ट पड़ रही है तो मेरे को पैसा बरतने के भी तो मिल रहा है। 13,64,000 860 डिवाइड बाई पैसा यूज करने को कितना मिला? पैसा यूज कितने को करना, कितना मिला आपको? 69,60,800 इंटू 100। इधर क्या रखना है आपने? अमाउंट रिसीव। कॉस्ट कितनी, अमाउंट रिसीव कितनी, कितना आ गया? ये आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आ गई। आगे बात। चलो क्वेश्चन करते। मैंने आपको मार्क करा रखा है कौन सा छोड़ना है? कि कोई नहीं।
एक बात सुनना यार, है भाई, कोई भाई, आपको क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ दे रखा है, क्रेडिट पीरियड कितना हमारा 45 दिन का, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हमारा 70 दिन, मतलब हमने लोगों को तो क्या, लोगों को हमने क्या कहा है कि 45 दिन में पैसा दे देना, पर एक्चुअल में लोग कितने दिन बाद पैसा देते हैं? 70 दिन में। है नहीं हमारा सिस्टम टाइट, टाइट नहीं है ना। फैक्टरिंग फर्म कहता है मैं मैनेज करता हूँ, और फैक्टरिंग फर्म क्या कह रही है, कहते पेमेंट पीरियड गारंटेड है कितने दिन का? 45 दिन का। मतलब अगर फैक्टरिंग फर्म हायर करेंगे तो कलेक्शन पीरियड कितने दिन का रहेगा आपका? 45 दिन। 45वां क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एंड आई थिंक सो एग्जाम आया था मई 23 में आया था। तो उधारी वैसे कितने की देते हैं? 45 दिन की, पर ऑन एन एवरेज हमारा ब्लॉक कितना रह रहा है? 70 दिन के लिए। एक बात बताओ, ये गारंटी कर रहा है 45 दिन की? पहले पैसा कितने दिन ब्लॉक रहता था? 70 दिन। अब कितने दिन ब्लॉक रहेगा? 45 दिन। मतलब क्या 25 दिन कट ब्लॉक रहूगा? और अगर 25 दिन कट ब्लॉक है तो क्या सेविंग हो गई? क्या उसकी सेविंग हो गई? निकालो। अच्छा, मेरी सेल कितनी है टोटल? 750 लाख। 750 लाख की मेरी सेल है, जिसमें से क्रेडिट सेल कितनी है? 90%। कितना हो गया? 675 लाख। एक बार बताना, जब हमने ये निकालना होता है हमारा पैसा कितना ब्लॉक्ड है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल्स या सेल वैल्यू? पैसा कितना ब्लॉक्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल या सेल वैल्यू? कॉस्ट ऑफ सेल। पर इस क्वेश्चन में आपको क्या कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर दी है? इस क्वेश्चन में क्या दिया है? सेल वैल्यू इतनी, क्रेडिट पीरियड इतना, क्रेडिट एडमिन कॉस्ट इतनी, नीचे भी देखो अगर। क्या नहीं दिया आपको? कॉस्ट ऑफ सेल। अगर नहीं दिया तो क्या करें? सेल वैल्यू तो रख लो। ये अपन ने कॉस्ट ऑफ सेल ही उठाना था, पर वो तो डाटा नहीं दिया ना, तो सेल वैल्यू उठा रहे हैं। लिखा हुआ आपने का आंसर या नहीं है यहाँ पे? लिखा हुआ बुक में? नहीं लिखा हो ना? नहीं लिखा है ना? लिखा है। बाकी भी लिख लो फिर। क्या? और कंप्यूटिंग 45वें क्वेश्चन में, चलो फिर।
हमने क्या देखना है कि पहले हमारा पैसा कितने दिन ब्लॉक रहता था, 70 दिन, अब कितने दिन ब्लॉक है, 45 दिन, कितने दिन का कट ब्लॉक है, 25 दिन, 6, अच्छा 750 लाख की सेल वैल्यू है, सिर्फ क्रेडिट सेल उठानी है, कैश कॉस्ट ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, तो 675 लाख की सेल है, कितने दिन की है ये, 360 दिन की है। हमारा पैसा पहले दिन कितने दिन ब्लॉक रहता था, 70 दिन, अब कितने दिन, 45 दिन, तो 25 दिन का कितना, 42.875 क्या है, इतना पैसा कट ब्लॉक रहेगा, पर सेविंग कितनी होगी इसके ब्याज की। फैक्टर एग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर एट 14%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, 12.5%, हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी पड़ रही है हमें, 12.5%, सेविंग होगी कितने की, 585,930, कितने की सेविंग हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बैड डेट कितने होते हैं हमारे, 0.75, और कह रहे हैं नीचे, कहता फैक्टर फर्म हैज एग्री टू मैनेज द डेटर ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस, नॉन रिकोर्स बेसिस मतलब एक बार उसको डेटर दे देंगे तो वही भुगतेगा, वो हमें वापस नहीं देगा, तो सेविंग हो जाएगी बैड डेट की, बैड डेट की सेविंग कितनी हो जाएगी, 0.75, अच्छा 0.75 ऑफ, पहले तो 0.75 फिर परसेंट ऑफ क्रेडिट सेल है टोटल सेल, क्रेडिट सेल 675 लाख का कितना हो गया, 5 पॉइंट, एडमिन कॉस्ट 2/5 अवॉइडेबल है, तो 2/5 तो अवॉइड हो जाएगी, तो कितनी अनअवॉइड सेविंग कितनी होगी अवॉइडेबल की, 2/5 की, एक मिनट, ये जो खर्चे ले रहे हैं सारे क्या पर एनम है, यस एनुअली है, और हमने भी जो खर्चे लिए हैं ये अमाउंट ब्लॉक्ड इन द लेटर एनुअली लिए हैं, इतनी सेविंग हो गई। अब मेरी बात सुनना, कमीशन कितने का देना है उसको, 2% का, कमीशन जो देंगे अपन उसको, कितनी सेल का देंगे, सारी सेल का या सिर्फ क्रेडिट सेल का, 2% ऑफ क्रेडिट सेल कितनी है, कितना हो गया, 700, 13.5 लाख का, 13.5 लाख, 13,50,000 का कमीशन देंगे उसको। और अब हमने क्या निकालना है, ब्याज, क्योंकि वो हमें एडवांस देगा 14% पे, ब्याज निकालने के लिए क्वेश्चन में देखोगे आप, आपको क्या दिया है, विद होल्डिंग रिजर्व वर्ड दिया है, या फिर दिया है फिर फेस वैल्यू ऑफ द लेटर, इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, रिजर्व, रिजर्व दिए तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या उठाएंगे ऊपर, एवरेज कलेक्शन पीरियड्स सेल, डाउट, सर पीरियड इसमें दो, एक 70 और एक 45, कौन सा उठाना है, पहले कितना था, 70, हम ये एडवांस कैसे निकालने जा रहे हैं, कि जब फैक्टरिंग फर्म हायर कर ली तो हमारा एक चक्कर कितने दिन का होगा, हमारे डेटर कितने रहेंगे, वो कितने के बट्टे हमें एडवांस दे देगा, तो कौन सा उठाओगे आप, 45 दिन जो बाद में रहने वाला है, 45 दिन, तो 45 दिन की सेल उठाओ, पूरे साल की कितनी है, 675/360 गुना 45, तो इधर सेल वैल्यू उठानी है कि कॉस्ट ऑफ सेल उठानी है, इधर सेल वैल्यू उठानी है, कॉस्ट ऑफ सेल उठानी है, इधर सेल वैल्यू उठानी, कितनी, 83,37,500, माइनस रिजर्व कितना है, 20%, कितना रह गया, 60, माइनस क्या करना है, कमीशन, कितने परसेंट है, 2% है, 2% ऑफ, 2% ऑफ 83,37,500, एक चक्कर की सेल, कितना हो गया, क्या रह गया नीचे, लोन रह गया, कितना, 65, 81, 250, ये तो आ गया लोन, लोन के बाद क्या करना है आपने, ब्याज, ये जो लोन है इसी के ऊपर क्या निकालोगे, ब्याज, कितना,
पैंठ 81 250 कितना रेट है? 16% पे ब्याज चार्ज करेगा और कितने दिन का? एक चक्कर का, एक चक्कर कितने दिन का है? 45/360 चक्कर का ब्याज चार्ज करेगा ना एक ACP का। एक का 15 171 पूरे साल का ब्याज कितना बनेगा? अगर एक 15 171 कितने का था? 45 दिन का, तो 360 का कितना हो? इधर कितना रह गया? लोन में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड कितनी? डॉट चार्ट जीरो। उधर से क्वेश्चन एक बात और कही है, कहता वन टाइम रिडंडेंसी पेमेंट करनी पड़ेगी कितने की? 50,000 की, तो 50,000 और पे करना पड़ेगा माइनस का। इधर टोटल 485 पॉजिटिव में या माइनस में? माइनस। माइनस का मतलब क्वेश्चन की मांग रहा होगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगा इफेक्टिव कॉस्ट मांग रहा है। कैलकुलेटर तो सिर्फ क्या इफेक्टिव कॉस्ट है फैक्टरिंग टू द फर्म, क्वेश्चन ये नहीं मांगा हायर करे ना करे, बस बताओ कितनी कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे इफेक्टिव कॉस्ट? तो 485 185 डिवाइड बाई 64 0 79 इंटू 100 कितना हो गया? इफेक्टिव कॉस्ट आ गई 7.5%। ठीक हो गया मेरे? ये प्लस माइनस किया था वैसे ही बता दिया पिछला देख के बस। देखो इतने से आपका 44 45 46 47 48 सारे हो जाएंगे। ये देखना इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कह रहा था फैक्टर विल एडवांस 80% ऑफ द इनवॉइस्ड डेट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। ब्याज कैसे निकालेंगे 49 क्वेश्चन में? हो जाएगा छोड़ो, इसके बाद आप सीधा इधर आओ। पहले तो जो 51 क्वेश्चन है ना 51 भी स्किप लिख ही रखा है अपन ने, स्किप है ये क्वेश्चन। 52 में 51 वाला कंसेप्ट कवर हो रहा है, तो 52 3 कर लेना बहुत है। 52 कर लेना, 53 कर लेना। मैं आपको एक बार बताऊं, ये 50 क्वेश्चन मैंने स्किप करा रखा है क्योंकि ना ये टेढ़ा हो जाता है, फैक्टरिंग फॉर्म का ही है और कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी, पर मेरे को अंदर से फील आ रहा है और मैं आपको ये करवाना चाहूंगा, और ऑब्वियसली लेक्चर खत्म करने के बाद करने के छोड़ दे। अब ऐसा करते हैं मई और सितंबर 25 का ना वो देख लेते हैं, जनवरी से मई 25 भी 26 ये आके क्या है ओसा ना देखते हैं। अगर तो ये आ गया टॉपिक फिर तो डेफिनेट छोड़ देंगे, नहीं तो फिर देख लेंगे। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया ना, भले भले। बस एक तो मैंने ये करवाना है 52 53। 52 शायद तो पहले किया था, 53 देखो। 53 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ट्रेड क्रेडिट, अ मेजर सप्लायर विद 2/20 नेट 80 क्रेडिट। पता है क्या इस क्वेश्चन की कहानी कैसी है? 52 53 की क्या था, हमारे पास पैसा रेज करने के 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, या तो बैंक लोन या ट्रेड क्रेडिट या फिर फैक्टरिंग फॉर्म। फैक्टरिंग फॉर्म अगर हायर करते के पैसा एडवांस में देती है हमें, फैक्टरिंग फॉर्म अगर हायर करते के पैसा एडवांस में मिलता है तो पैसा बर्तन में मिलूगा ना। पैसा बर्तन दे 3 तरीके है, आप 3 सोर्सेज से पैसा रेज कर सकते हो। हमने करना क्या होगा, तीनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे, इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लेंगे कितनी पड़ रही है, उस हिसाब से देख लेंगे किससे पैसा पहले रेज कर ले। पहले ट्रेड क्रेडिट देखना, बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है? ट्रेड क्रेडिट आपकी क्रेडिट टर्म्स क्या है? 2/20 नेट 80, 2/20 नेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 20th डे पे करेंगे तो कितना पे करना होगा? एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली कितना पे करना है? 100। 2% का सीडी मिलेगा तो 100 में से 2 कम कटा के कितना पे करेंगे इधर? 98। पर अगर 20th डे ना पे किया तो 80th डे कितना पे करना है?
तो कितने दिन का गैप है? अगर 20 डे ना पे किया तो 80 डे तो पे करना ही, तो 60 डेज का गैप है। 60 डेज बाद अगर पे करोगे तो एक्स्ट्रा कितना पे करना है अपने? 2 रुपये। 2 रुपये पे करने हैं। 20th डे अगर मैं ना पे करूँ तो मैं 98 कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा। 98 जिधर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कहूँगा कि यार देखो, 2 रुपये मेरे को कॉस्ट पड़ेगी 98 रुपीज़ यूज़ करने की। मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ? 98, तो मैं कितना पैसा यूज़ कर रहा हूँ? 98। और ये जो 2 रुपये का ब्याज है कितने दिन का है? सिर्फ 60 दिन का। तो 360 दिन का कितना हो? अच्छा, 2/98 करूंगा तो इंटू 100 करूंगा, फिर रेट आएगा 2/98 इंटू 100, तो एक रेट आ जाएगा परसेंटेज। पर ये जो खर्चा है 2 रुपये का, वो 60 दिन का 360 दिन का कितना होगा? कितना आंसर आ गया? तो 12.24% पर एनम का मुझे क्या पड़ रही है? कॉस्ट पड़ रही है। ये समझ में आ गई? एक ना इसके जैसा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन पता है क्या बोलता था? शायद तो इधर दिया होगा क्वेश्चन। एक कैशबेट के सारे क्वेश्चन कर लिए आपने? 60 तक? 60 तक सारे A to Z? हाँ, पैंट शर्ट क्यों? ये क्वेश्चन देखना। इसके जैसे ये भी कहता, ए लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एज पर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 40 डेज ऑफ परचेज। 40 दिन के अंदर अंदर पे करना होता है। हाउएवर ए लिमिटेड हैज अ चॉइस ऑफ बीइंग 98 पर 100। 100 के मगर कितना पे करते हो? 98। तो सीडी कितने का होगा? 1.5 का सीडी हो गया, 1.5 रुपये का। ओनली इफ 10 दिन के अंदर अंदर पे करेगा, तो मतलब ऐसे होगा ना क्रेडिट टर्म, 1.5/10 नेट 40। कहता शुड ए एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट अज्यूमिंग दैट द एवरेज बिलिंग कितना है? 10 लाख का, एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यील्ड कितना? 15%। इधर और इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को कमाई कितनी मिलेगी? 15%। तो बताओ क्या मैं डिस्काउंट एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ? अगर मैं डिस्काउंट एक्सेप्ट ना करूँ, मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1.5 रुपये का खर्चा पड़ेगा। कितने दिन के लिए पड़ेगा 1.5 रुपये का खर्चा? या फिर 1.5 रुपये पहले तो कितना यूज़ करने के मगर मेरे को खर्चा पड़ेगा? 98.5 इंटू 100 करूंगा तो रेट आ गया। पर ये जो रेट आया कितने टाइम के खर्चे का है? सिर्फ और सिर्फ 10वें दिन पे करना है या 40वें दिन? तो एक्स्ट्रा कितना टाइम बरत पाया? 30 दिन। तो 30 दिन आधा खर्चा है ये। पूरे साल में दिन कितने? 360। तो कितना रेट आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय 18.27? अगर मैं डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा तो मेरे को कितने का खर्चा पड़ रहा है? 18.27। पर अगर मैं डिस्काउंट अवेल कर लिया, ठीक हो गया। अगर मैंने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो मैंने 18.27% बचा लिया। पर अगर मैंने डिस्काउंट अवेल ना किया तो मैंने 98.5 रख लिया अपने पास, रख के मैंने 15% पे इन्वेस्ट कर दिया। उधर से जो पैसा है मैंने रीपे कर दिया। हो गया। उसमें लॉस पड़ जाएगा क्योंकि कॉस्ट कितनी पै रही है? ये क्या है बेसिकली? दिस इज योर कॉस्ट। और कमाई कितनी मिलनी है आपको? रिटर्न 15%। तो रिटर्न कम है तो लॉस पड़ जाएगा। कहता शुड द एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट अज्यूमिंग द एवरेज बिलिंग इज 10 लाख। वैसे तो ना आपको सीधा कह देना चाहिए मेरी कॉस्ट कितनी है? 18.27 और रिटर्न कितनी है? 15%। तो देयरफॉर ही शुडंट एक्सेप्ट। रिजेक्ट कर दो। इधर आंसर खत्म कर दो, बहुत बड़ी है। ओनली इफ क्वेश्चन मांगे कि यार साढ़े तक गिरा रही है, हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे और कैश डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया तो बताओ लॉस कितना? मांगेगा तभी लॉस निकालना, अदरवाइज 18.27 को 15% के साथ कंपेयर करके वर्डिक्ट देता। और अगर लॉस मान लिया, कह दिया कि बताओ, लॉस नहीं मांगा, ऐसा कह दिया कि बताओ हम तो कैश डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे हैं और हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बताओ वहां से कितना गेन आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है? तो क्या करेंगे? 10 लाख की बिलिंग थी। आप ऐसा कहो, इफ पेड ऑन 10th डे कितना पे करते? अगर 10वें दिन पे करते तो कितना पे करते? 10 लाख में से 1.5% का सीडी कटा के
9,85,000 पे करते इफ पेड ऑन कितने दिन 40th डे। तो क्या किया होगा, मैंने 985 कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। इन्वेस्ट कितना किया 985, जिधर 985 इन्वेस्ट किया उधर से मेरे को ब्याज कितना मिला, कितना मिला 985 का कितने परसेंट, कितने दिन का मिला, 30 दिन का ही मिला आउट ऑफ 360 डेज। 12,300, टोटल अमाउंट कितनी बन गई 9,97,312। पर मैंने पे कितना करना है, ये रिसीव किया मैंने, पर मैंने पे कितना करना है 1 लाख। एक्स्ट्रा पेड या लॉस कितना हो गया 10 लाख। 2,200, ये जो लॉस आ गया ना एक चक्कर का आ गया ये, ठीक है। पूरे साल का कैसे निकालोगे आप, 2688 है तो, पर ठीक है इधर निकाल दो 2688। अगर इधर 365/30 ले लेते तो कितना आता, बटा 365 × 30, ब्याज कितना आता फिर ये 12,100, और फिर ये कितना आता और ये कितना आता 2,200, 2,800 किस 2,200, ये क्या फ़र्क है फिर माड़ा सा। ठीक है वो, फ़र्क क्यों है कैलकुलेशन का मतलब, कैलकुलेशन के मैनर चेंज हो गया, मैनर चेंज होने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ गया। ਤੇ लॉस पर साइकिल ही ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ लॉस पर साइकिल आए, ठीक है ਵਧੀਆ, सिंपल सोबर, दिमाग अलग तरीके चल पड़ता। आंसर ये नोट करना तो ये नोट कर लो, सीधा लॉस पर तो निकल आया पर साइकिल। अगर 10वें दिन पे करेंगे तो कितना पे करेंगे 985। अगर 40 डे पे करेंगे तो क्या करेंगे, 985 वाली अमाउंट इधर इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्ट कर दी तो ब्याज आ गया, ब्याज आ गया तो रिसीव कितना किया मैंने 997,143 रिसीव किया, पे कितना किया 10 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना पे किया 2,256, 2,256 पर एवरेज कलेक्शन पीरियड। पहले एफएम का टेस्ट देना है, एफएम एसएम इकट्ठे ही सारा।
ये 53rd क्वेश्चन फिर से देखो। हमें ये तो पता लग गया कि ट्रेड क्रेडिट का रेट कैसे निकालना है। ये पार्ट क्या गया था बैंक लोन के बारे में। कह रहे थे कंपनीज बैंक विल लेंड 2,30,00,000 at 12% per annum. However, the bank will require 15% of the loan granted to be kept in the current account. एक मिनट, कितना लोन देगा बैंक हमें? 230 लाख। 230 लाख का 15% कितना हुआ? क्या 34.5 लाख हमें करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा? करंट अकाउंट में रखना पड़ेगा मतलब यूज तो नहीं कर सकते, और करंट अकाउंट में ब्याज भी नहीं मिलता, तो 34.5 लाख तो पैसा बरतने को मिलना ही नहीं। एज द मिनिमम एवरेज बैलेंस विच अदरवाइज वुड हैव बीन जस्ट, वैसे कितना रखना पड़ता है? 50,000, पर अगर लोन ले लें तो कितना रखना पड़ेगा? 34.5। तो एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक कितना हो गया? 34। मेरे को लोन लेके मिला कितना एक्स्ट्रा बरतने को? 230। 230 में से बैंक को कितना रख दिया? 34। तो नेट इफेक्ट कितना मिला है मुझे? 196 लाख मिला इंक्रीमेंटल। अगर मैं लोन लूंगा तो मेरे को बरतने को कितना मिलेगा? 196 लाख। पर मेरा ब्याज कितने के ऊपर चलेगा? वो तो सारा 230 के ऊपर चलेगा। कितना हो गया? 230 का 12%। अब 27,60,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ गया। यूज करने को कितना मिला? 196 इंटू 100, कितने परसेंट हो गया? ठीक हो गया। तो 14.08% की मेरे को कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो। ब्याज उन्होंने मैं 12% का पे करना सी, पर कॉस्ट मेरी कितनी पैगी? 14.08, क्योंकि पैसा ब्लॉक रखना पड़ गया ना, तो कॉस्ट बढ़ गई। सी देखो फैक्टरिंग फॉर्म। तो फैक्टरिंग फॉर्म विल बाय द कंपनी रिसीवेबल कितना? ऑफ 2.5 लाख, 2.5 करोड़ पर मंथ, विच हैव अ कलेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज। फैक्टर विल एडवांस कितना? 75% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वर्ड आ गया, तो फेस वैल्यू में क्या करना है? जितने डेटर खड़े हो एवरेज कलेक्शन पीरियड भूल जाओ, 60 दिन भूल जाओ। आप क्या देखो डेटर कितने खड़े हैं? 2.5 करोड़ पर मंथ के। पर मंथ भी छोड़ो, 2.5 करोड़ खड़े हैं, और 2.5 करोड़ देखना, 2.5 करोड़ का कितने परसेंट? 75%। 2.5 करोड़ का कितने परसेंट? 75%। कितना हो गया? 175। तो 187.50 लाख क्या मुझे मिलेगा? यही एडवांस है, यही लोन है, यही रिसीव्ड है, सेम ही है। चलो, ये जो मिलेगा ये 14% के हिसाब से मिलेगा, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? इसका कितने परसेंट? 14% कितना हो गया? और फैक्टरिंग कमीशन कितना देना पड़ेगा? 2% ऑन पूरे साल की सेल। पूरे साल की सेल कितनी बनेगी? 2.5 करोड़ का 12, 2.5 करोड़ इंटू 12, तो 2.5 करोड़ तो एक महीने के डेटर है। 2.5 करोड़ एक महीने के डेटर है ना, 1 मंथ के डेटर, तो 12 महीने कितने हो गए? कितना आ गया? 60 लाख का कमीशन हो गया। और द फैक्टरिंग विल सेव द एक्सपेंसेस ऑफ कितना? 175 पर मंथ एंड 225 पर मंथ, 4 लाख हो गए। 4 पर मंथ सेव करेंगे मतलब 48 लाख सेव करेंगे, तो नेट कॉस्ट कितनी होगी? 38.25 हो गई। 38.25 कॉस्ट होगी। अब इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालते हो? नेट कॉस्ट 38.25 डिवाइड में पैसा बरतने को कितना मिला? 187.50 इंटू 100, कितना हो गया? मैच हो गया नीचे, बल्ले बल्ले होगी। फैक्टरिंग फॉर्म इतना भी औखा नहीं है, फैक्टरिंग फैक्टरिंग। 50th क्वेश्चन कराऊंगा, छोड़ दूं? 3.40 आंसर खत्म हो। चलो जी स्वाहा। ये तो स्टॉप।